हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जीके जीएस की अपनी क्लास रहेगी। बहुत धमाकेदार क्लास है। पहला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो देखो 2011 की अपन बात करें, 85 मिलियन, 83 मिलियन, 10.11 करोड़, 10.41 करोड़ या 82 मिलियन। तो 10.41 करोड़ जनसंख्या जो है वो 2011 में बिहार की थी, याद रखना है। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे अपन कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना है उसके विवरण के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। और दोस्तों ये 83 मिलियन थी आपकी। कब अगर ये पूछ ले, हालांकि इतना पुराना डेटा पूछता नहीं है। 2001 में थी आपकी 83 मिलियन। 2011 में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 8.6% जो है दोस्तों, ये भारत की जनसंख्या का है, ध्यान रखना। और मैं विशेष बात आपको बता दूं दोस्तों, ये जो क्लास है अपनी, जैसे मान लो फर्स्ट जीके जीएस की क्लास है, इसी प्रकार की मैं एग्जाम से पहले 15 क्लास जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 61.80% था, जिसमें से पुरुष साक्षरता 71.20 है, जबकि महिला साक्षरता 46.40% है। 61.80% जो है आपकी ओवरऑल साक्षरता है, और इसमें जो है पुरुष साक्षरता 71.20 याद रखनी है, और महिला की साक्षरता पूछ ले तो 46.40% याद रखनी है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपके एग्जाम के लिए जो है ये रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 जो है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। बिहार के घनत्व की बात कर लें, 1106 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो राष्ट्रीय जो औसत है, जो आपका जैसे भारत का जो घनत्व है, उससे कहीं ना कहीं 382 प्रति वर्ग किलोमीटर से ये अधिक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आप आ जाइए कि किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। ये सर आजाद दस्ता था क्या, कौन से आंदोलन के दौरान जो है ये आपके बिहार में सक्रिय हुआ। तो देखिएगा, पहले इसके बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में एक आजाद दस्ता, जिसको स्वतंत्रता वी ग्रेड कहते हैं, उसका आयोजन किया था। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी थे, और उन्हें जेपी या लोकनायक के रूप से जाना जाता है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका जो है बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है। तो ये किस आंदोलन के समय की बात हुई दोस्तों, आजाद दस्ता जो कि नेपाल में बना, आपको पता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटना है। आई होप तुम्हें अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ बातें आप और जान लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 40 क्वेश्चन का तुम्हारा जीके जीएस है, उसके लिए जो है मैं आपको बताऊं, तो ये अपना प्लान है कि जिसमें जैसे मान लो आप संपूर्ण नोट्स के साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको जो है 6376703831 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर जीके जीएस का पीडीएफ तुम्हें केवल 90 रुपये में मिल जाएगा। बाकी अलग अलग 40+80 की भी आप संपूर्ण तैयारी जो है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और बहुत ही खतरनाक जो है ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है दोस्तों, वो आपका किसने दिया था, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। अब अपन कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। देखिएगा कि यह आंदोलन 1930 में शुरू होता है। इसे दूसरा प्रमुख गांधीवादी जन आंदोलन माना जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप नमक सत्याग्रह के रूप से भी जानते हैं इसको, जिसने 1920 के दशक की शुरुआत में हुए असहयोग आंदोलन की तुलना में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाने में एक विशिष्ट प्रगति की है। ठीक है, आगे आ जाइए। आप असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब का है आपका। देखिए, ये जो असहयोग आंदोलन है वो सितंबर 1920 से फरवरी 2022 तक है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति का प्रतीक माना जाता है। यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जो अहिंसक तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। फिर बात आ जाती है चंपारण सत्याग्रह की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन आएंगे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है वो 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। डेट याद रखनी है, 19 अप्रैल 1917 को जो है दोस्तों आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। यह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और बिहार में नील की फसल के उत्पादन के लिए एक किसान का विद्रोह था, याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपका सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भोजपुर, भागलपुर, बांका या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये जो भागलपुर जो आपका जिला है, कौन सा, भागलपुर, इसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखना। सेकंड ऑप्शन सटीक रहेगा इसका। तो दोस्तों फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना केवल, अगर आपको जैसे मान लो, अगर मैं बताना चाहूँ, ये जीके जीएस का पीडीएफ है। जिसे टीआरई 2 की बात कर लूँ, टीआरई 1 की बात कर ले, सीधे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 90 रुपये मिलेगा, 40% जीके जीएस के हैं। आप इसके लिए जो है 40 में से 30 की गारंटी लगभग रहती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे ये पीआरटी के बच्चों के लिए मास्टर बुक पीडीएफ है, जिसमें मैथ, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सब कुछ कवर करते हैं 199 में। टीआरई 1 में 75 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 79 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आए थे। जिसको भी चाहिए वो 6376703831 ये जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। के बाद आ जाइए आप कुछ बात कर लेते हैं विशेष रूप से। और दोस्तों अगर तुम्हें क्लास अच्छी लग रही हो, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एग्जाम से पहले 15 क्लास ऐसी आने वाली है जहाँ से तुम्हारा जीके जीएस बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी यूट्यूब पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बिहार में कुछ बुनकरों की संख्या 90,000 से अधिक है। कुल बुनकरों की संख्या। भागलपुर प्रमुख सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के रूप में जो है आपका जाना जाता है। अगला, एक अन्य प्रमुख बुनाई केंद्र में लगभग 8,000 बुनकर हैं, याद रखना है। भागलपुर, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, पटना जिलों में मजबूत पारंपरिक हथकरघा के समूह हैं आज भी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए अगले प्रश्न पे कि बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। बिहार का कौन सा जिला है में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। जमुई, बांका, कटिहार। बात करते हैं पहले सोने के भंडारों की। तो देख लीजिए, सोना एक कीमती खनिज है जिसका उपयोग आभूषण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। दंत चिकित्सा, नक्काशी में भी इसका उपयोग किया जाता है। गया, नालंदा, जमुई जिलों में सोने के भंडार हैं। तो यहाँ से तो सर हमें जो आंसर मिल रहा है वो आपका जमुई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जमुई जो है वो सटीक आंसर हो गया। लेकिन आगे आप जाने कि बिहार का कौन सा स्थान है। देखो, बिहार जो है राज्य है वो स्वर्ण एस का भंडार 44% आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में 25% है, कर्नाटका में 21 है, पश्चिमी बंगाल में 3%, आंध्रा में 3% और झारखंड में 2% ये आपको देखने को मिलेगा। आगे आ जाइएगा आप, एक सेकंड। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। गोखुर झील, तो ये आपकी हो जाएगी कंवर झील, याद रखना। ऑप्शन 1 जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर तुम्हें ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 15 क्लासेज बैक टू बैक मैं आपके लिए लेकर के आना हूँ। जीके जीएस यहाँ से बाहर नहीं आएगा। और बाकी जीके जीएस या संपूर्ण नोट्स के लिए जो है आप 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए। बिहार समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, का जो है गठन किसने किया था, कब हुआ था? 1931 में हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। और ये गठन आपके किया था दोस्तों, एक तो फूलन प्रसाद वर्मा का नाम याद रखना, एक जयप्रकाश नारायण का नाम आपको याद रखना है। सेकंड ऑप्शन के साथ आप सभी लोग चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आ जाइए। देखो भाई, बिहार में जो है एक SPUR परियोजना है जो कि आपकी नगर वित्त से संबंधित है, सीधा याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। तो बिहार में पहला कांग्रेस सत्र आयोजित हुआ था गया में, याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था, याद रखना है। देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए सॉरी, ये मैंने आपको क्या बताया। हाँ, ये बिहार में पहला कांग्रेस सत्र जो है ये आपका हुआ था पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। पटना करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्या आंसर है इसका?
पटना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और ब्रार के अमरावती से राय बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलाकर की अध्यक्षता में बंकीपुर पटना में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें 1885 में होती है और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके सत्र की अध्यक्षता WC बनर्जी ने 1885 में मुंबई में की थी और INC के पहले सत्र के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। ये भी याद रखना कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, डफरिन था। दूसरे सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1886 में कोलकाता में हुआ था वो अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच विभाजन रास बिहारी बोस जो है वो इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और ये जो अधिवेशन था वो आपका लखनऊ अधिवेशन था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी बच्चे वो कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर होने वाला है कि बिहार का कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें आपका जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी इसका आंसर जो है आप लोग देने की कोशिश करना। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ कि बिहार में भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? अब देखो NA सिन्हा भी था, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन श्याम नंदन प्रसाद मिश्र भी थे। तो एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। इसके साथ फिफ्थ ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे। देख लीजिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान सभा के सदस्य थे, वे बिहार से थे। सही बात है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था, वे भी आपके बिहार से थे, याद रखना है। जगजीवन राम भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, वे भी बिहार से थे। एक से अधिक ऑप्शन आपका सटीक हो गया। ठीक है। इसके बाद है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पर्वतीय मृदा है बिहार में, जलोढ़ मिट्टी है, रेगुर है, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या? तो बिहार में सबसे अधिक आपकी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी है। एक पिंडमोड दलदली मिट्टी है जो पश्चिमी चंपारण जिले उत्तरी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। इस मृदा में धान की खेती प्रचलित है। ठीक है। तराई मृदा नेपाल सीमा के आसपास के जो भाग है उनमें पाई जाएगी। गांगेय जलोढ़ मिट्टी जो है तो ये मिट्टी बिहार के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। बता देता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको कि कैसे क्या आमंत्रित किया इन्होंने। तो देख लीजिए, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। चंपारण मुद्दा और गांधी जी। चंपारण बिहार का एक जिला था। 1914-16 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया, विरोध किया। 1917 में गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया गया, उन्होंने यहाँ आश्रम की स्थापना की थी। ये लोग जो है इसमें मौजूद थे। अब दोस्तों ये जो क्लास है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 15 क्लास जो है मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है। तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करेगा तो आपको जो है आगामी क्लास की जानकारी मिल जाएगी। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो आपका GK GS का जो PDF है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि GK GS का जो PDF है वो आपको केवल 90 रुपये में मिलता है, जिसमें 40 में से 30 आप लोग सही कर सकते हो। तो जिसको भी PDF अगर चाहिए वो 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। बाकी अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आगामी जो सेशंस है उसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।